हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और इसमें जो आज का क्लास होगा वो क्वेश्चन नंबर 281 से 280 तक पहले हो चुका है। प्ले लिस्ट बना हुआ है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 281, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें जो किया गया था पहले देख लेते हैं ऑप्शन को। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। तो इनमें से जो किए थे वो 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। और बंगाल के जो नवाब हैं इन्होंने नहीं किया था। यह है लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि। और एक था डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे आप हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। तो बंगाल के छोड़ के बाकी सभी ने किया था। चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पे और बेहतर से आप समझ सकते हैं। तो सहायक संधि करने वाले राज्य जो पहले हुआ था वो हैदराबाद था, जिन्होंने की 1798 ईस्वी में हुआ था। पहला ज़रूर याद रखिएगा डेट के साथ। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, ग्वालियर। चलते हैं नेक्स्ट। पहला पूछा जाए कि सहायक संधि किसने किया था, तो हैदराबाद, और पूछा भी गया था प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 282, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और पूछा जा रहा है उस समय का मुगल सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ये वह लिखा हुआ 3 जून 1754 से 11 दिसंबर 1759 तक भारत मुगल सम्राट रहा और ये जहादर शाह के पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 283, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। टोटल 10 गुरु थे सिख धर्म में। गुरु गोविंद सिंह 1723 विक्रमी, तदनुसार 26 दिसंबर 1666, मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को हुआ था। और ये जो थे 10वें गुरु थे और अंतिम भी थे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 284, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार के अस्थायी, तो 3 प्रकार की जमींदारी व्यवस्था थी। अस्थायी बंदोबस्त, महालवारी और एक और था। तो ये जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त और यह बंगाल और बिहार में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त इसे ही कहा जाता है, नामक भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे एक निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा।
चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 285। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज यानी कि भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था होम चार्जेज। तो निम्नलिखित में से निधि या निधियां होम चार्जेज संगठन थी। तो और ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले आप इसका आंसर देख लें, उसके बाद आप सही और गलत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सटा सटा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो हैं वो सही है। तो इससे बेहतर होगा कि आप इसका एक्सप्लेनेशन में देखें। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो निधि थी और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये सारे होम चार्जेस के अंतर्गत आते थे। और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये तीनों जो खर्चे हैं वो भारत के ही राजस्व से दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 286। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी बुक ले प्रीवियस ईयर और इसमें ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते, इसीलिए एक बार आप कंप्लीट सीरीज देखें। और इसी टाइप से फिर एंशिएंट हिस्ट्री भी लाएंगे। एक्सप्लेनेशन। महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो प्रार्थना समाज का सदस्य था 1869 ईस्वी में, और प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानाडे को जाता है। और इन्होंने बाल विवाह प्रथा, बहु विवाह प्रथा, जाति पाति की विरोध किया और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 287। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज, तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ देव, और देव कौन है? तो हमारे शिव जी हैं। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में की थी। लाहौर ध्यान रखिएगा, लाहौर। और इस समाज का उद्देश्य पूर्णतः ब्रह्म समाज के समान था और देव समाज का धार्मिक ग्रंथ देव साहित्य और शिक्षाएं जो थे वो देव धर्म थी। यह एक ईश्वरवादी थे। अग्निहोत्री इससे पहले ब्रह्म समाज के बंगाल में सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 288। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय, जिसे आधुनिक के पिता भी कहा जाता है, पूर्ण जागरण का भी पिता कहा जाता है और आधुनिक व्यक्ति। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और राजा राम मोहन राय जो थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे। और दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि से नवाजा गया और उन्हें सती और बाल विवाह की प्रथाओं को खत्म करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। उनका सारा जीवन समाज और महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करते हुए बीता।
वे एक महान विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। उन्हें बंगाल के नवयुग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने की हर बार कोशिश रहती है। क्वेश्चन नंबर 289, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था, नाई धोबी बंद। और ये जो हुआ था वो 1919